हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, सबटाइटल सब कुछ मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और मेरे पास अभी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्रीपोजिशंस, ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं कि ये बताइए सर, वो बताइए सर। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ के ऊपर अब बताऊँगा आपको, क्योंकि मैंने खुद सोचा हुआ है कि अभी जब भी मुझे कोई ऑफ मिलता है, कोई छुट्टी मिलती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी एक प्रॉपर टॉपिक को पकड़ के उसके ऊपर एक वीडियो बना पाऊँ, चाहे वो मतलब फेस कैम वीडियो हो या कुछ भी मुझे करना पड़े। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी मैं अब काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो आई होप वो सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो से हम शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है सीखने के लिए। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, शादी के ठीक बाद दो बड़ी फिल्में। ठीक है, इस सेंटेंस में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, शादी के ठीक बाद। ठीक है, राइट आफ्टर लगा सकते हो ठीक बाद के लिए, जस्ट आफ्टर लगा सकते हो कि बिल्कुल बाद में। ठीक है, राइट और जस्ट यहाँ पर दोनों ही वर्ड जो हैं आपको सही रहेंगे। सो जस्ट आफ्टर द मैरिज, शादी के बिल्कुल बाद, शादी के ठीक बाद। ठीक है, जस्ट आफ्टर द मैरिज दो बड़ी फिल्में, टू बिग फिल्म्स। ठीक, ये इत्तेफाक है या शादी की सौगात। ये सेंटेंस जो है ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट का। और सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में एक सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, या फिर एक चॉइस आ जाती है। ठीक है, या तो हाँ या ना वाला आ जाए, ठीक है, या फिर एक चॉइस आ जाए। वो दोनों ही जो सवाल होते हैं, इन दोनों के शुरू में मेन वर्ड अपने आप आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर ये क्वेश्चन ना हो और मैं जर्नली बोलूँ कि ये बैट है या बॉल, इस तरीके से। सो दिस इज़ अ बैट और बॉल। ठीक, अगर मुझे ये सवाल के फॉर्म में लेना है, सो दिस इज़ की जगह इज़ दिस आ जाएगा। जो मेन वर्ड लगा मेरा इज़, वो सबसे पहले आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ इस वाले सेंटेंस में भी होगी। ये इत्तेफाक है या शादी की सौगात, मतलब क्या ये इत्तेफाक है या शादी की सौगात, इस तरीके से सेंटेंस बना। ठीक है, सो मेन वर्ड सबसे पहले आ गया, इज़ दिस अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब इत्तेफाक। ठीक है, सो इज़ दिस अ कोइंसिडेंस और वेडिंग गिफ्ट या शादी की सौगात। अब या तो इस सेंटेंस को इस तरीके से समझ लो कि सिंपल प्रेजेंट का एक अलग सेंटेंस और दूसरा अलग है, कि मतलब क्या ये इत्तेफाक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन वाला जिसमें मेन वर्ड पहले आ जाएगा कि इज़ दिस अ कोइंसिडेंस, और अगला सेंटेंस पकड़ो, या शादी की सौगात है, और दिस इज़ अ वेडिंग गिफ्ट, इस तरीके से। लेकिन जब क्वेश्चन में आ गया और बीच में मुझे और या एंड लगाना है, ठीक है, तो वो एक ही सेंटेंस की फॉर्म में आ जाता है कि दिस इज़ अ कोइंसिडेंस और वेडिंग गिफ्ट, या फिर इज़ दिस अ कोइंसिडेंस और वेडिंग गिफ्ट, कि क्या ये इत्तेफाक है या शादी की सौगात है। ये कह रहा है दोनों मान लीजिए। ठीक है, अब मानने को, ठीक है, एक तरीके से एक्सेप्ट करने को, अब वहाँ पर होता है कंसीडर। ठीक है, कि आप दोनों मान लीजिए। अब ये सेंटेंस जो है, एक तो हो गया कि मैं यहाँ पर एक ऑर्डर की तरह दे रहा हूँ। ठीक है, किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई मान लो। ठीक है, तो कंसीडर द बोथ, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है, यहाँ पर बस एक बोल है कि हाँ दोनों मान लो यार, आप दोनों मान सकते हो। तो यहाँ पर जो सेंस जाएगा, ये सेंस जाएगा मेरे कैन वाले सेंटेंस का, सकता है सकती है वाले सेंटेंस का सेंस जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा यू कैन कंसीडर बोथ। ठीक है, यू कैन कंसीडर बोथ। तो यहाँ पर डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। एक्शन है यहाँ पर मान लेना, कि आप दोनों मान सकते हो। तो यहाँ पर जो मान लेना है ना, ये है मेरा एक्शन। और यहाँ पर उसी एक्शन को, अब जब एक्शन है तो कोई करने वाला भी होगा, क्योंकि कौन का अगर सवाल आता है कि कौन कर सकता है, तो यहाँ पर तो मेरा डूअर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कौन की बात नहीं है, किसकी बात नहीं है, तो यहाँ पर मेरा डूअर मिलेगा। तो दोनों मान लीजिए, आप दोनों मान सकते हैं। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर हो गया आप, यू, मेन वर्ड कैन, एक्शन है यहाँ पर मान लेना, कंसीडर कर लेना। सो यू कैन कंसीडर बोथ, आप दोनों मान सकते हैं, आप दोनों मान लो। ये मेरे हाथ में नहीं था। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है मेरा सिंपल पास्ट का नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ये बस बता रहा है कि ये मेरे हाथ में नहीं था। अब सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर क्या नहीं था। ठीक है, तो बात चलिए ये की, दिस, फिर मेन वर्ड आया वॉज, उसके बाद आया नॉट। अब वो क्या नहीं था, मेरे हाथ में नहीं था। ठीक है, सो इन माई हैंड्स। ठीक है, सो दिस वॉज नॉट इन माई हैंड्स, ये मेरे हाथों में नहीं था, या फिर ये मेरे हाथ में नहीं था। कोविड भी था, इसीलिए हम ज़्यादा काम नहीं कर सके।
ठीक है। अब देखो जो पहला सेंटेंस है इसमें कोविड भी था। अब ये छोटा सा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कि कुछ था या कुछ नहीं था। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस है हमारा देयर वाला, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि पहले देयर आएगा, फिर अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज़ एम आर, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर, और अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल बी। अब यहाँ पर कोविड भी था तो यहाँ हो गया पास्ट की बात, सिंगुलर है तो वॉज आएगा। सो देयर वॉज कोविड ऑल्सो, एक तरीका तो ये बन गया। दूसरा होता है कि यहाँ पर देयर को एंड में लगा दो और मेन वर्ड पहले लगा दो। जैसे कि मैं बोलूँ अ बॉटल इज़ देयर इन द फ्रिज, ठीक है। एक तो यहाँ पर हो गया कि जो चीज़ है वो मैंने पहले लगा दी। अब बॉटल इज़ देयर, देयर इज़ अ बॉटल, दोनों बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कोविड वॉज ऑल्सो देयर, ये भी सही है। देयर वॉज कोविड ऑल्सो, ये भी सही है। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। सो कोविड वॉज ऑल्सो देयर, कोविड भी था इसीलिए हम ज़्यादा काम नहीं कर सके। अब ये जो इसीलिए वाला सेंस होता है, इसके लिए आप दैट इज़ वाई ये भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है कि दैट्स वाई, दैट इज़ वाई, ठीक है। दैट इज़ वाई वी कुड नॉट डू दैट, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा दैट इज़ वाई, एक होता है सो लगा दो हम ज़्यादा काम नहीं कर सके, ठीक है। अब कैन का सेंटेंस है सकता है सकती है और उसका पास्ट है, तो कैन का जब पास्ट आ जाए तो कुड का यूज़ करते हैं। कुड का यूज़ और भी सेंटेंसेस में होता है, कई जगह होता है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। कैन, कुड, वुड, इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस अलग अलग बनाई हुई हैं, बहुत पहले आपको जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। हम ज़्यादा काम नहीं कर सके, सो हम इसीलिए वाले सेंस के लिए मैंने सो लगा दिया। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ना ही नेगेटिव है और मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी, क्वेश्चन वाला नहीं है, तो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ये फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगेगा कुड, उसके साथ आया नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पर, काम करना, मतलब वर्क, वी कुड नॉट वर्क मोर। अब यहाँ मोर भी लगा सकते हो, आप फर्दर भी लगा सकते हो, फर्दर मतलब और आगे, इस तरीके से, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस मेरा यहाँ पर क्या बना, कोविड भी था इसीलिए हम ज़्यादा काम नहीं कर सके, कोविड वॉज ऑल्सो देयर सो वी कुड नॉट वर्क मोर। फिल्मों के अलावा ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। अब किसी चीज़ के अलावा, किसी चीज़ से हट कर, ठीक है, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बिसाइड का यूज़ कर सकते हो और हम अपार्ट का यूज़ कर सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स, ठीक है, मतलब फिल्मों से हटकर, फिल्मों के अलावा, अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स। ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है या फिर बहुत अच्छा रहा। अब देखो ये साल रहा मेरे लिए अच्छा, मतलब शुरू से लेके अब तक अच्छा रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस नहीं आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस आएगा कि ये साल मेरे लिए अच्छा रहा है। इस तरीके से कि एक लंबे टाइम में कोई चीज़ रही है, उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस बेसिकली एक्शन नहीं है यहाँ पर, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो किसी चीज़ में आईएनजी तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर एक्शन होता तो आईएनजी आता। अब यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये बिल्कुल सिंपल है, हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की सिंपल फॉर्मेशन का ये सेंटेंस है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम रहता है, जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या था, ऐसे बात करते हैं, तो सेम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या रहा है, ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। तो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, ये साल, ठीक है। सो दिस ईयर भी लगा सकते हो या फिर ईयर आप बाद में भी लगा सकते हो, दोनों तरीके बताता हूँ। दिस ईयर, फिर मेन वर्ड आया हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर टर्म है, सो दिस ईयर हैड बीन ग्रेट। अब वो क्या रहा है, अच्छा रहा है मेरे लिए, सो ग्रेट फॉर मी, सो दिस ईयर हैज़ बीन ग्रेट फॉर मी, या फिर ये अच्छा रहा है साल मेरे लिए, इस तरीके से। सो दिस, ये, हैज़ बीन, ये रहा है, अ ग्रेट ईयर, अच्छा साल, फॉर मी, मेरे लिए, इस तरीके से बना। तो पूरा सेंटेंस मेरा यहाँ पर क्या बनकर आया, फिल्मों के अलावा ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स दिस हैज़ बीन अ ग्रेट ईयर फॉर मी, या फिर दिस ईयर हैज़ बीन ग्रेट फॉर मी। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मेरी शादी हुई इस साल, ठीक है। अब यहाँ पर होने के लिए हैपन वैपन मत लगाना, ठीक है। मैं शादीशुदा हो गया, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। सो आई गॉट मैरिड। अब गेट का यूज़ यहाँ पर जो किया जाता है, बेसिकली ये पैसिव सेंटेंस हो गया, आई डिड गेट मैरिड, ठीक है, कि मेरी शादी हुई, ठीक। अब गेट के अंदर डिड छुपा, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डिड गेट, डिड जो छुपा वो गेट के अंदर छुपा और गेट की सेकंड फॉर्म बन गई गॉट, आई गॉट मैरिड दिस ईयर, ठीक है, मेरी इस साल शादी हुई, ठीक, इस तरीके से सेंटेंस बना।
तो यहाँ पर जो सेंटेंस में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब किसी चीज़ की फॉर्म चेंज होती है, अपने आप होती है, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर गेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने कई बार इस सेंटेंस को बताया है कि अंडे उबल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोग बना देते हैं कि एग्स आर बॉइलिंग। अब जब मैंने बताया एग्स आर बॉइलिंग, तो बेसिकली सेंस कई बार ये चला जाता है कि अंडे उबाल रहे हैं, ठीक है। मानता हूँ कि अंडे जो है वो डूअर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ एक अंडरस्टूड है, लेकिन सही बिल्कुल फॉर्मेशन वहाँ पर गेट का यूज़ आप करो। द एग्स आर गेटिंग बॉइल्ड आउटसाइड, बाहर अंडे उबल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पैसिव फॉर्म के तौर पर गया कि गेटिंग बॉइल्ड, वो किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपनी बातों में, कन्वर्सेशन में ऐड करना और समझना शुरू कीजिए, तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। ये मेरे जीवन में एक खूबसूरत चीज़ रही है। अब देखो ये भी चीज़ जो है, मतलब जब से इसकी शादी हुई है तब से उस चीज़ की बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम से कोई चीज़ रही है। तो ये सेंटेंस भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन में ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आएगा मेन वर्ड हैज़ बीन, हैव बीन, फिर वो क्या रही है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो अब हिंदी वाला सेंटेंस देखो, ये मेरे जीवन में खूबसूरत चीज़ रही है। बात हम किस चीज़ की कर रहे हैं, ये की। सो दिस या फिर दैट, ठीक है। फिर मेन वर्ड आया हैज़ बीन, ठीक है। अब वो क्या रही है, एक अच्छी चीज़, एक खूबसूरत चीज़, अ ब्यूटीफुल थिंग मेरी ज़िंदगी में, इन माई लाइफ। अब जो बचा पूछा है वो एंड में आ जाएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या रही है, ये लग गया। अब जो बचा हुआ है वो एंड में लगा देंगे। सो ये मेरे जीवन में एक खूबसूरत चीज़ रही है, दैट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल थिंग इन माई लाइफ। मैं अपनी फ़िल्मों में कहा करता था कि, अब कोई चीज़ हम किया करते थे, इस चीज़ के लिए मैंने आपको बेसिकली तीन चीज़ें बताई हुई हैं। एक होता है यूज़ टू, एक होता है वुड, और कई बार आपको आजकल अगर आप बुक्स पढ़ेंगे या कुछ भी कोई चीज़ देखेंगे तो वहाँ पर ना आपको जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसके फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो जब मैंने तीसरा वाला बोला आई प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस चला गया वो पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में चला गया, और इस तरीके से भी सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस मेरा यहाँ पर क्या बना, मैं अपनी फ़िल्मों में कहा करता था, ठीक। तो ये यूज़ टू वाला सेंटेंस या फिर वुड वाला सेंटेंस या फिर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के तरीके, अब तीनों में जो आपको ठीक लगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़्यादा प्रेफर कीजिए अभी वुड या फिर यूज़ टू, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि जर्नली लोग अभी पास्ट इंडेफिनिट वाली फॉर्मेशन में ना इतनी कंफर्टेबल नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं, कुछ लोग आपसे बहसबाजी करने के लिए बैठ जाएं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल दीज थिंग्स, आप स्टार्ट कीजिए अपना नॉर्मल बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगाया। डूअर कौन है यहाँ पर, मैं बोला करता था, मैं कहा करता था, तो डूअर है मैं, आए। मेन वर्ड लगाया यहाँ पर मैंने यूज़ टू, एक्शन क्या है यहाँ पे, कहा करता था, तो से, आई यूज़ टू से इन माई फिल्म्स, मैं अपनी फिल्मों में कहा करता था कि, दैट। शादी 50 साल के लिए दाल चावल है जब तक आप मर नहीं जाते। दो सेंटेंसेस हैं, पहला है शादी 50 साल के लिए दाल चावल है, ठीक है। दूसरा है जब तक आप मर नहीं जाते। तो जो पहला सेंटेंस है ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की स्टेट, किसी चीज़ की कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो शादी 50 साल के लिए दाल चावल है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, फॉर्मूला सिंपल लगेगा, सिंपल प्रेजेंट का है। किसकी बात कर रहे हैं, कौन है, शादी है, तो शादी, मेन वर्ड आया इज़, अब वो क्या है, दाल चावल, शादी इज़ दाल चावल फॉर 50 ईयर्स, फॉर 50 साल, टिल यू डाई, जब तक आप मर नहीं जाते, ठीक है। या फिर टिल या अनटिल यू डाई, जब तक आप मरते हैं, इस तरीके के, ठीक है, सेंटेंस बन गया। तो बेसिकली डायलॉग था ये जवानी है दीवानी मूवी से कि शादी 50 साल के लिए दाल चावल जब तक मर नहीं जाते, शादी इज़ दाल चावल फॉर 50 ईयर्स टिल यू डाई। इसमें थोड़ा टंगड़ी कबाब, कीमा पाव होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो बेसिकली सेंटेंस है, ठीक है, कोई चीज़ करनी चाहिए, ये हो गया एक्शन वाला सेंटेंस, कोई चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया एक्शन। तो यहाँ पर शुड लगा, जैसे कि मैं बोलूँ कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सो वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर सुबह उठना एक एक्शन हो गया। अब दूसरा है कि मैं चाहिए वाला सेंटेंस कई बार ऐसे बोल दूंगा जहाँ पर एक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि जब मैं घर पहुँचूँ तो तुम्हें घर पर होना चाहिए, ठीक है।
या फिर उसको घर पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर मैं किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ और चाहिए की भी बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस में शुड बी का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर एक्शन नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि शुड का सिंपल सेंटेंस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा टंगड़े कबाब पीएम पॉफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ड है शुड बी। अब दूसरी चीज़, हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो वही देयर वाला फॉर्मूला लगेगा। सो देयर लगेगा और फिर क्या लगेगा, मेन वर्ड। जैसे देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज, कि फ्रिज में एक बोतल है, तो सेम यहाँ पर देयर के बाद मेन वर्ड आएगा। देयर शुड बी अ लिटिल बिट टंगड़े कबाब कीमा पाव इन इट, कि इसमें थोड़ा टंगड़े कबाब कीमा पाव होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मैं क्लास में जाऊँगा तो कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए। सो देयर शुड बी एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस तरीके से। लेकिन जीवन के अनुभव के बाद दाल चावल सबसे अच्छा है, जो पहला सेंटेंस है ये मेरा वर्ड टू वर्ड सेंटेंस है। इसमें आपको कुछ भी एक्शन वैक्शन या वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड टू वर्ड बन जाएगा। लेकिन जीवन के अनुभव के बाद, बट आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन के लिए बट, जीवन के अनुभव के बाद, आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, दाल चावल सबसे अच्छा है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें कुछ भी एक्शन नहीं है, बस किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि कैसा है, क्या है, कहाँ है, इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। तो दाल चावल सबसे अच्छा है, बात किसकी कर रहे हैं, दाल चावल। तो दाल चावल, फिर मेन वर्ड आया इज़, अब वो क्या है, सबसे अच्छा, बेस्ट, ठीक है। तो पूरा मेरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन जीवन के अनुभव के बाद दाल चावल सबसे अच्छा है, बट आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ दाल चावल इज़ बेस्ट। मेरे जीवन में आलिया दाल चावल पर एक तड़का है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है, पहले ये समझो, ठीक है। ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट का है क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, बस किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं क्या है, कैसा है, ठीक है। बस यहाँ पर एक किस चीज़ की, मतलब कि कंडीशन स्टेट की बात हो रही है कि वो किस कंडीशन में, किस स्टेट में है, ठीक है। चाहे वो तो वो कहाँ है, कैसा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही आ जाती हैं। सो मेरे जीवन में, यहाँ तक जो मेरे जीवन में है इसको रखो साइड में। कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं, आलिया दाल चावल पर एक तड़का है, ये सेंटेंस है। अब जो बचा मेरे जीवन में, अब इस चीज़ को आप सेंटेंस के शुरू में, एंड में, बीच में कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। अब फिलहाल इस चीज़ को इग्नोर करो, मेरे जीवन में इसको इग्नोर करो। आलिया दाल चावल पर एक तड़का है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। फॉर्मूला ये लगा, किसकी बात कर रहे हैं, आलिया की, आलिया, फिर मेन वर्ड लगा इज़, अब वो क्या है, दाल चावल पर एक तड़का, ठीक है। इज़ अ तड़का ऑन दाल चावल। सो आलिया इज़ अ तड़का ऑन दाल चावल। अब क्या बचा सेंटेंस में, मेरे जीवन में। अब इस सेंटेंस, इस टर्म को आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो कि इन माई लाइफ आलिया इज़ अ तड़का ऑन दाल चावल। इसको एंड में भी लगा सकते हो कि आलिया इज़ अ तड़का ऑन दाल चावल इन माई लाइफ। इसको बीच में भी लगा सकते हो, ठीक है। ये बीच में अगर लगाओगे तो कहाँ लगेगा, मेन वर्ड से पहले, ठीक है, क्योंकि एक्शन तो है नहीं इसमें। सो आलिया इन माई लाइफ, आलिया मेरी ज़िंदगी में है, इज़ अ तड़का ऑन दाल चावल, दाल चावल पर एक तड़का। इस तरीके से सेंटेंस बना। मैं अपने जीवन में इससे बेहतर साथी नहीं मांग सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका तो है कि मैं कुड नॉट का यूज़ कर दूँ, कि मैं सकता था, सकती थी वाला है, ठीक है, कुड का मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने कर दी, जो मेरे साथ हो गई, ठीक है, वहाँ पर हम कुड हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ आई कुडंट हैव डन दैट, लेकिन वो मैंने कर दी, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करता तो मैं मैच नहीं जीत सकता था, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर ये बोला कि आई कुड नॉट विन दी मैच, तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि मैं मैच नहीं जीत सका, लेकिन मैं तो मैच जीत गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मेरा साथ ना देता तो मैं मैच नहीं जीत सकता था, लेकिन मैं जीत गया हूँ, ठीक है। सो आई कुडंट हैव वॉन दी मैच, ठीक है, मैं मैच नहीं जीत पाता, उस तरीके से सेंटेंस बना। सो मैं इससे बेहतर मैं नहीं मांग पाता, नहीं मांग सकता था, लेकिन मिल गया है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर कुड नॉट की जगह कुड हैव
और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो डूअर मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, और यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो है कुड हैव, और मैंने बताया हुआ है जब भी इस तरीके का मेन वर्ड आए, विल हैव, कुड हैव बीन, हैज़ बीन, तो जब अगर नॉट आए, नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन है, तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। ठीक है, सो डूअर लगा आए, मेन वर्ड कुड हैव, फिर आया नॉट, लेकिन नॉट बीच में आ जाएगा, कुड नॉट हैव, आई कुडंट हैव या फिर आई कुड नॉट हैव। अब एक्शन की थर्ड फॉर्म, मतलब मांगना। अब मैंने बताया हुआ है आस्क का हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, बोलने के लिए, जब हम ऑर्डर भी नहीं दे रहे हैं और रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसी चीज़ों के लिए भाई मांगने वाली बात, सो आस्क का यूज़ करते हैं। सो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर बेटर पार्टनर इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में इससे बेहतर साथी नहीं मांग सकता था। ठीक है, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।